हेलो एवरीवन। तो आज अपना तीसरा या फोर्थ लेक्चर है अपना। और अपन ने जो पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था वो किया था राउट का नियम। और राउट के नियम में अपन ने दो केस डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कि यदि पहला जो केस था अपना वो केस था यदि विलियन में क्या हो अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलियन का वाष्प दाब किस प्रकार से होगा, और यदि विलियन के अंदर क्या मिला दिया जाए वाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलियन का वाष्प दाब क्या होगा। ये राउट के नियम की दो एप्लीकेशंस है अपने पास में, ठीक है, अनुप्रयोग है दो राउट के नियम के। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना एक चैप्टर का वो डिस्कस करते हैं, और वो चैप्टर है अपना, वो टॉपिक है अपना विलियन का निर्माण। क्या है? विलियन का निर्माण। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं विलियन का निर्माण क्या होगा। कि किस प्रकार से एक विलियन का क्या होता है, निर्माण होता है। पहले अपन निर्माण समझेंगे कि विलियन का निर्माण कैसे होगा, फिर उसके बाद में अपन ये डिस्कस करेंगे कि एक जो विलियन होता है वो कितने जो विलियन बना है अपने पास में, जिस विलियन का निर्माण आपने किया है वो विलियन कितने प्रकार का होता है अपने पास में। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि विलियन का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए अपन ने दो कंटेनर लिए अपन ने, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, शुद्ध विलायक है इसके अंदर जिसको अपन ने नाम दे रहे हैं ए, और इसके अंदर जो अपने पास में घटक है वो कौन सा है, शुद्ध विलय है। शुद्ध विलय है अपने पास में जिसको अपन ने क्या बोला है, बी। अगर ये शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब वो कितना होता है, पी ए नोट, और शुद्ध विलय है उसका वाष्प दाब कितना होगा, पी नोट बी होगा। ठीक है अपने पास में। अगर ये शुद्ध विलायक है तो इसके अंदर जो कण है वो सभी कण किसके होंगे, विलायक के कण होंगे, जिन कणों का मैं नाम दे रहा हूं ए। क्या नाम दिया आपने, ए नाम दिया इनको। और ये जो कण है अपने पास में इनको मैंने नाम दिया है क्या, बी। क्या नाम दिया है इनको मैंने, बी नाम दिया है इनको। यानी कि जो भी कण है अपने पास में सभी किसके हैं, बी के कण है अपने पास। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, और अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो इसके अंदर जो विलियन बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसमें ए के कण भी होंगे और बी के कण भी होंगे, और इस बने विलियन का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, पीएस होगा, और यहां पर कितना है, पीए होगा। अगर अपन इसकी बात करें तो इसका जो वाष्प दाब, इसके अंदर जो कण उपस्थित होंगे वो ए के कण भी उपस्थित होंगे और क्या होंगे, बी के कण भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे अपने पास। ठीक है, देखिए अगर ये शुद्ध विलायक है तो इसके अंदर जो भी आकर्षण बल है वो कौन से हैं, ए आकर्षण बल, और ये शुद्ध विलय है तो इसके अंदर जो आकर्षण बल है वो कौन से, बी आकर्षण बल है। कौन से हैं, बी आकर्षण बल है। देखिए अगर कणों के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, क्या कह रहे हैं अपन, कणों के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा कण उतने ही मजबूती से क्या होंगे, पास पास में होंगे, और जितने मजबूती से पास पास में होंगे तो उनको वाष्प में बदलना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, देखिए यहां अपन ये मानकर के चलते हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो विलायक है वो अधिक वाष्पशील होता है, यानी कि पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी। ये अपन मानकर के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं कि शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब विलय की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है अपने पास। ठीक है, देखिए ये ए आकर्षण बल हो गए और इनके अंदर क्या है, बी आकर्षण बल है अपने पास। ठीक है, आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी नए उत्पाद का निर्माण होता है तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध क्या होता है, उनका निर्माण होता है नए बंधों का। तो यहां पर जो ए आकर्षण बल है ये क्या होगा, बंध विखंडन होगा इनका। पहले तो क्या होगा, बंध विखंडन होगा। यहां पर भी क्या होगा, बंध विखंडन होगा। और जब भी बंध टूटते हैं, जब भी बंध टूटते हैं तो ऊर्जा में क्या होता है, अवशोषण होता है। ये बात याद रखना कि जब भी बॉन्ड टूटेंगे ना तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। और जब भी यहां पर क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। जब भी बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होता है अपने पास। ठीक, ये बात तो समझ में आएगी अपने पास में कि ए आकर्षण बल जब टूटेंगे तो क्या होगा, बंध विखंडन होंगे, इनके अंदर उपस्थित जो बंध है वो क्या होंगे, टूटेंगे, और इनके बंध भी क्या होंगे, विखंडित होंगे। तो इस बंधों को तोड़ने के लिए क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
ठीक है, ये बात तो अपने को समझ में आई इतना। अब बात करते हैं अपन विलियन की। विलियन के अंदर जो आकर्षण बल है वो कौन से हैं? ए बी आकर्षण बल। कौन से आकर्षण बल है? ए बी आकर्षण बल है अपने पास में। ये बात अपने को समझ में आती है। यहां जो ए बी आकर्षण बल है उसका जो निर्माण हुआ होगा कब होगा? वो होगा बंध निर्माण। ये जो बने होंगे ए बी आकर्षण बल, ये कैसे बने होंगे? बंध का निर्माण हुआ होगा। और जब भी बंध निर्मित होता है तो ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। जब भी बॉन्ड क्या होता है अपने पास में निर्मित होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है अपने पास। ठीक है, तो देखिए यहां अपन ये कह रहे हैं कि पी ए नोट जो है वो ग्रेटर देन है किसकी तुलना में? पी नोट बी की तुलना के अंदर। अब अपन बात करते हैं विलियन का जो निर्माण, तो अपन ने देख लिया कि पुराने जो आकर्षण बल हैं उनका, वो पुराने आकर्षण बल ऊर्जा को अवशोषित करके क्या होंगे? टूटेंगे। ये भी इधर से भी क्या होगा? और ऊर्जा का अवशोषण करके बंध क्या हो जाएंगे? विखंडित हो जाएंगे और नए आकर्षण बलों का निर्माण होगा। और जब नए आकर्षण बल निर्मित होंगे तो वहां से ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा अपने पास। ठीक है, ये बात अपन ने बंध, ये जो अपन ने जितना भी सीखा है किसका है? विलियन के निर्माण की प्रक्रिया सीखी है कि किस प्रकार से एक विलियन का क्या होता है? निर्माण होता है अपने पास में। ठीक है, चलिए ये बात हो गई कि सर हमने विलियन के निर्माण की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ लिया अपने पास में। अब बात करता हूं विलियन के प्रकारों की बात करते हैं। तो विलियन को विभाजित जो किया गया है वो आकर्षण बलों के आधार पर विभाजित किया गया। किसके आधार पर? आकर्षण बलों के आधार पर क्या किया अपन ने? विलियन को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो होते हैं आदर्श विलियन और एक होते हैं अनादर्श विलियन। ठीक है, तो अपन आगे डिस्कस करते हैं, इसको लिख लीजिएगा एक बार। अपन आगे डिस्कस करते हैं कि इन आकर्षण बलों के आधार पर क्या है? ए ये जो आकर्षण बल है, इन बलों के मान के आधार पर विलियनों को अपन ने कितने भागों में? दो भागों में क्या किया है? विभाजित किया गया है। तो इसको लिख लीजिए और यहां पर फिर अपन एक निश्चित लाइन लिखेंगे, उसको भी जरा मैं लिखूंगा अभी, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां एक लाइन लिख लीजिए। लिखिए आप लोग, विलियन में उपस्थित आकर्षण बलों के आधार पर विलियनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। विलियनों को आकर्षण बलों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले कौन से अपने पास में? सबसे पहले है आदर्श विलियन। कौन से हैं? आदर्श विलियन। सबसे पहले जो अपने पास में है वो कौन से हैं? आदर्श विलियन। मैंने इनका जो बेसिस बताया, आधार जो बताया विलियन को विभाजित करने का, वो बताया आकर्षण बल। क्या बताया आपने? आकर्षण बलों के आधार पर क्या कर रहे हैं अपन? विलियनों को विभाजित कर रहे हैं। तो आदर्श विलियन क्या होते हैं? एक परिभाषा लिखेंगे अपन। लिखिए, राउल्ट, ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं। ऐसे विलियन जो क्या करते हैं? राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलियन कहलाते हैं। ये क्या होगी? आदर्श विलियन की एक डेफिनेशन होगी अपने पास में। सभी ऐसे विलियन जो क्या करें? राउल्ट के नियम की क्या करें? पालना करें, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलियन कहलाते हैं। या मैं कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं अपन? देखिए, आपने दो कंटेनर लिए थे, एक में ए था और एक में क्या था? बी था, और इन दोनों को मिलाने से अपने पास में क्या बना था? विलियन बना था। मैं ये कह रहा हूं ये ए है, ये क्या है? बी है, यहां पर कौन है? ए बी है। ठीक है अपने पास में। देखिए, अब मैं अपन ये बोल रहे हैं कि आदर्श विलियन वे होते हैं जिनमें ए बी आकर्षण बल जो है, ए बी आकर्षण बल इज इक्वल टू ए आकर्षण बल। क्या है? ए आकर्षण बल प्लस बी आकर्षण बल। क्या कर रहे हैं? आदर्श विलियन वे विलियन होते हैं जिनमें ए आकर्षण बल,
बी भी आकर्षण बल और ए भी आकर्षण बलों का मान क्या होता है, बराबर होता है। वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। मैंने आधार ही आपको क्या दिया था कि आधार अपन ये माना था कि जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल मजबूत है, बनने वाले जो आकर्षण बल है वो पहले की तुलना में क्या है, मजबूत है, या फिर क्या है वो दुर्बल है अपने पास। ठीक है, तो इसमें जो है आदर्श विलयन के अंदर जो होते हैं वो बनने वाले आकर्षण बल और पहले जो आकर्षण बल थे उनकी वैल्यू जो होती है, तो यहां पर इक्वली लगा लीजिए, उन सभी की जो आकर्षण बल की जो मान आता है वो सभी का क्या आता है, इक्वल आता है अपने पास में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदर्श विलयन होते हैं उसमें अपने क्या कहा, पहली डेफिनेशन अपने दी कि ऐसे विलयन जो राउट के नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। दैट मीन इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा, पीएच जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात समझ आई को? ठीक है, फिर दूसरी बात क्या, ये तो बात होगी राउट के नियम की। स्टेटमेंट जो अपन ने दिया था उसके अनुसार अपन ने लिखा कि विलयन के अंदर जो वाष्प दाब होंगे, और क्या कर रहा हूं मैं, देखो पीए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पी नोट ए इंटू एक्स ए के। पीबी जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि राउट के नियम कहता है कि उसके अंदर अगर ये आकर्षण बल बराबर ही है सभी के अंदर, तो ना तो इसके अंदर क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, और डेल्टा एस मिक्सिंग, ये क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन, क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन। ये तीन फैक्टर है आदर्श विलयन के लिए। क्या, आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग, देखिए ये तो मैंने ऐसे लिख दिया आपको बताने के लिए कि इनका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म लिखा मैंने। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कितनी आती है, 0। आदर्श विलयन के अंदर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जो होती है वो भी कितनी होती है, 0 होती है अपने पास। ठीक है, आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो, इन सभी के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हमेशा धनात्मक होती है एंट्रोपी का मान। ठीक है, और डेल्टा जी मिक्सिंग की जो मान होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। परिवर्तन जो आता है वो किसमें आता है, या तो आयतन में परिवर्तन आएगा या फिर किसमें आएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा अपने पास। तो आदर्श विलयन की अगर मैं बात करूं तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिनके अंदर ए बी आकर्षण बल बराबर होते हैं, किसके, ए आकर्षण बल और बी बी आकर्षण बलों के बराबर होते हैं अपने पास। यानी कि आपने आयतन में नेट जो वॉल्यूम चेंज है वो कितना है, 0। नेट एंथैल्पी में चेंज हो कितना है अपने पास में, 0। और इन दोनों का जो वैल्यू है ना, चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो, इन दोनों के मान में जो होगा, दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा अपने पास में। क्योंकि डेल्टा एस मिक्सिंग वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है अपने पास। ठीक है, ये हो गया क्या, आदर्श विलयन हो गए। और आदर्श विलयन के उदाहरण भी देखेंगे अपन कि उदाहरण किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये अपन ने लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं अपने पास। ठीक है, चलिए तो अपन ने ये देखा कि आकर्षण, मैंने कहा था कि विलयनों को जो अपन विभाजित करेंगे तब क्या करेंगे, आकर्षण बलों के मान के आधार पर क्या करेंगे, अपन विलयनों को दो भागों में विभाजित करेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है,
तो अपन ने पहला जो टॉपिक देखा वो कौन सा था, आदर्श विलयन देखा। अब बात करते हैं अपन आदर्श विलयन के उदाहरण की बात करते हैं। जो आदर्श विलयन होंगे उन आदर्श विलयनों के उदाहरण की अगर बात करें, एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो एग्जांपल पहचानने का बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जिनका अणुभार लगभग क्या होता है, समान होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया C2H5Br या Cl ले लीजिए पहले, Cl और C2H5 क्या ले लिया मैंने, Br। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन देखो यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्या है, ब्रोमीन है अपने पास में। ठीक है, इन दोनों में फर्क आ रहा है, दोनों का ये औसत अणुभार जो होगा वो लगभग क्या होगा अपने पास में, इक्वल होगा आपके पास में। जो उनका औसत अणुभार होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर मैं अपन बात करूं C6H6 की और मैं बात करूं C6H8 की, इनका जो अणुभार वो लगभग क्या अपने पास में बराबर है। क्या इन दोनों का, तो जिन यौगिकों का अणुभार अगर आपको देखने को मिले तो उनका अणुभार क्या हो, लगभग बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्या है ये, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। यहां पर क्या है, Br। तो ये जिनके अणुभार में ज्यादा अंतर नहीं होता वे विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन के उदाहरण कहलाएंगे। जिनके अणुभार के अंदर क्या होती है, समानता होती है, या लगभग उनका अणुभार क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है, वो किसके एग्जांपल्स हैं, आदर्श विलयन के एग्जांपल्स अपने पास है। ठीक है, आदर्श विलयन अपन ने देख लिया, एग्जांपल्स अपन ने देख लिया। आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनादर्श विलयन। क्या है, अनादर्श विलयन। ठीक है, उदाहरण लीजिए इसके। अब बात करते हैं अपन अनादर्श विलयन की, कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है अपना अनादर्श विलयन। कौन सा है, अनादर्श विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा अगर किसी को लिखना हो तो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा लिख लीजिए आराम से, कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं अपने पास। ठीक है, या मैं ये कह दूं कि ये तो परिभाषा होगी, पहली परिभाषा, या और लगा के लिखेंगे अपन, क्या, ऐसे विलयन जिनमें ए आकर्षण बल, क्या कह रहा हूं, ए आकर्षण बल नॉट इक्वल बी आकर्षण बल, नॉट इक्वल ए बी आकर्षण बल। ये क्या होता है, मैंने क्या बोला कि ए आकर्षण बल हो, बी आकर्षण बल हो और ए बी आकर्षण बल हो, ये सारे की सारी वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल होती है, वो विलयन क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग का मान नॉट इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने भी बताया, डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया। ये अनादर्श विलयन की कंडीशंस क्या है, अनादर्श विलयन की क्या है, ये कंडीशंस है। ठीक है, और क्या कहेंगे, स्टेटमेंट जो अपन ने बोला, जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये भी याद रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहे हैं अपन कि पी ए नोट इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू पी ए नोट इज इक्वल टू क्या है, पी ए नोट इंटू एक्स, और दूसरा अपन बात करें पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, और वो भी क्या है, नोट इज इक्वल अपने पास। ठीक है, तो अपन ने ये बोला कि अनादर्श विलयन वे होते हैं जो
राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास में अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और दूसरा जो है वो अपने आकर्षण बलों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। तो क्या करें कि उनके अंदर जो ए आकर्षण बल है वो नॉट इक्वल है बीबी आकर्षण बलों के, वो नॉट इक्वल किसके हैं एबी आकर्षण बलों के क्या है नॉट इक्वल है। इन तीनों आकर्षण बलों का मान बराबर नहीं है, जो आदर्श विलयन में उल्टा था कि इन तीनों आकर्षण बलों के मान क्या थे बराबर थे। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 थी, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या थी 0 थी उनके अंदर। और इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर आ रही है नॉट इज इक्वल, क्या आ रही है नॉट इज इक्वल टू आ रही है। तो ऐसे जो विलयन कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं आपके पास, ठीक है इतना लिख लीजिए। फिर अब देखते हैं यहाँ पर कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अगर इन आकर्षण बलों का वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास में दो केस बनते हैं, दो परिस्थितियां बनेगी। वो क्या, वो आगे अपन डिस्कस करते हैं, इसको लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। क्या है अनादर्श विलयन के प्रकार। अगला टॉपिक है अपना अनादर्श विलयन के प्रकार। क्या है अनादर्श विलयन के प्रकार। देखिए क्या बात है इसके अंदर, अनादर्श विलयन के जो प्रकार हैं उनको अपन जो आकर्षण बल है उनके आधार पर अपन उसको समझ सकते हैं। क्या मतलब है उनका कि जो विलयन, देखिए अपन ने ये कहा था कि एक कंटेनर है इसमें शुद्ध विलायक है, एक कंटेनर है इसमें शुद्ध विलय है, दोनों को मिलाया और क्या बन गया विलयन बन गया। इसमें जो आकर्षण बल थे वो ए आकर्षण बल थे, इसमें जो आकर्षण बल है वो कौन से हैं बीबी आकर्षण बल है, और इसके अंदर जो आकर्षण बल है वो कौन से हैं एबी आकर्षण बल है, ठीक है। अब इसमें जो पहला है वो है राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन, क्या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। करने वाले विलयन पहले जो वो है अपने पास में वो कौन से है राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। धनात्मक विचलन का मतलब क्या है, देखिए धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि जो एबी आकर्षण बल है, देखो धनात्मक विचलन का मैं एक सिंपल सा लिखता हूं कि एबी जो आकर्षण बल है ना, क्या करें अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अपन लिख लेंगे इसके अंदर। तो क्या कहेंगे कि जो एबी आकर्षण बल है, एबी जो आकर्षण बल है आपके पास वो वीक है किसकी तुलना में ए आकर्षण बल, किसकी तुलना में ए आकर्षण बल और बीबी आकर्षण बलों की तुलना में। बीबी आकर्षण बलों की तुलना में क्या है दुर्बल है, दुर्बल है ना, इसका मतलब क्या हुआ उनके द्वारा वाष्प ज्यादा बनेगी। कैसे, देखो अगर इनके आकर्षण बल मजबूत है तो इनके वाष्प क्या बनेगी कम बनेगी, और अगर इनके आकर्षण बल दुर्बल है तो इसके द्वारा वाष्प क्या बनेगी ज्यादा बनेगी। अपन एक ग्राफ बनाया होगा, याद हो आपको कैसे, तो देखेंगे एक बार। अपन एक ग्राफ बनाया था कुछ इस प्रकार से, इसमें अपन ने लिखा था कि यहां पर जो है वो एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। यहां पर भी अपन ने लिखा था एक्स ए और एक्स बी, नहीं लिखा हो तो मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या है इस एक्सिस पर एक्स ए और एक्स बी, और यहां पर क्या है एक्स ए एक्स बी। देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो एक्स ए कितना 1, यहां पर एक्स ए कितना, यहां पर 0 है, यहां पर एक्स बी कितना है इस साइड में 1 है, और यहां पर कितना है 0। अपन ये कहा था कि साहब ये विलायक के लिए है और ये क्या है विलय के लिए है, सॉरी ये किसके लिए है अपने पास में विलय के लिए है, और ये जो लाइन है किसके लिए है विलयन के लिए, किसके लिए है विलयन के लिए अपने पास। मैंने क्या बोला कि एबी आकर्षण बल क्या है दुर्बल है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो ये जो ग्राफ बनाया आपने, ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग है, ये तो राउल्ट के नियम के आदर्श विलयन है। ये जो ग्राफ बनाया आपने किसका बनाया आदर्श विलयन का ग्राफ है, ये किसका है आदर्श विलयन का ग्राफ अपने पास है, ठीक है। नहीं लिखा हो तो देख लीजिएगा, शायद लिखा नहीं अपन ने, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। मैं बोल रहा हूं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन का मतलब क्या है कि एबी आकर्षण बल वीक है, वीक है तो उनके द्वारा वाष्प क्या बनेगी ज्यादा बनेगी, तो वाष्प ये तो है ना विलयन, वाष्प इनके द्वारा क्या बन रही है ज्यादा बन रही है विलयन की तुलना में, पहले की तुलना में ज्यादा बन रही है, तो ये हो गया अपने पास में, ठीक है।
ये क्या बन गया अपने पास में, राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करते हैं उसका ये अपने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब इसके उदाहरण और अगला जो टॉपिक है वो अपन कल डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं यही इसको टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। कल आते ही अपन जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना, उसमें अपन ये देखेंगे कि अनादर्श जो विलयन होते हैं उस अनादर्श विलयन के उदाहरण क्या होते हैं। अनादर्श विलयन का जो पहला टॉपिक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन है उनके अंदर क्या होता है, किस प्रकार से अपने पास में एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। बेसिक देखो इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे वो कौन से आएंगे, जिन कंपाउंड्स के अंदर H बॉन्ड का ब्रेक होता है, हाइड्रोजन जो बंद होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, उन वो किस में आते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और जिनमें H बंद का निर्माण होता है वो किस में आएंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स के अंदर H बंद का क्या होगा, विखंडन होगा। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स अपने पास में जिनके अंदर क्या होगा, H बंद का निर्माण होगा अपने पास में। ठीक है, आज इतना ही अपन कंप्लीट करते हैं। अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।